हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियो में हमने 11th अकाउंट के चैप्टर नंबर 4 का स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखा। अब स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, जो है जीएसटी के सवाल। उससे पहले हम कुछ देख लेते हैं उसके विषय में। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में कहते हैं वस्तु और सेवा कर, जो कानून 1/7/2017 से अमल में आया था। बराबर। अब जीएसटी को अपने 3 भागों में बांटते हैं। पहला है सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी और तीसरा है आईजीएसटी। सीजीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी का इंटीग्रेटेड स्टेट एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बराबर। तो कब सीजीएसटी लगाना है और कब एसजीएसटी लगाना है और कब ईजीएसटी लगाना है, उसके विषय में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। यदि एक ही स्टेट, फॉर एग्जांपल गुजरात स्टेट के 2 शहरों के बीच में यदि व्यवहार होता है, मीन्स फॉर एग्जांपल अहमदाबाद और वडोदरा, कौन सा स्टेट है? गुजरात। मीन्स एक ही स्टेट हो तो जीएसटी को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है सीजीएसटी और दूसरा है एसजीएसटी। ठीक है। लेकिन गुजरात यदि राजस्थान के साथ कोई व्यवहार करता है, मीन्स अदर स्टेट हो गए। अदर स्टेट मीन्स 2 स्टेट, गुजरात और राजस्थान 2 स्टेट हो गए, तो तब जीएसटी को एक ही भाग में बांटा जाता है, वो कहलाता है आईजीएसटी। ठीक है। एक स्टेट तो 2 भाग और 2 स्टेट तो 1 भाग, इतना याद रखना है। ओके। इसके बाद है खरीदी हो, खरीद वापसी हो, खर्च हो। खरीदी हो, खरीद वापसी हो और खर्च हो, तीनों में कौन सा जीएसटी लगता है? आवक पूर्ति जीएसटी। आवक पूर्ति जीएसटी इसलिए लगता है क्योंकि खरीदी हो, खर्च हो या खरीद वापसी हो, जनरली उसमें एक बार माल आता है, खरीद वापसी में खरीदा हुआ माल वापस जाता है, इसलिए। इन शॉर्ट में जब खरीदी हो, खरीद वापसी हो और खर्च के व्यवहार हो, उस टाइम को कौन सा जीएसटी लगाएंगे हम? आवक पूर्ति, सीजीएसटी, एसजीएसटी अथवा आईजीएसटी। जब बिक्री हो, बिक्री वापसी हो अथवा आवक हो, बिक्री हो, बिक्री वापसी हो अथवा आवक हो, उस टाइम हम कौन सा जीएसटी लगाएंगे? जावक पूर्ति जीएसटी। फॉर एग्जांपल एक व्यवहार लेते हैं। अहमदाबाद के राजन ने 15,000 का माल खरीदा। माल वडोदरा के रोहन से खरीदा। ठीक है। और इस टाइम पे दिया है सीजीएसटी का प्रमाण 6%, एसजीएसटी का प्रमाण 6% और आईजीएसटी हो तो 12%। तो हमें पहले यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि हमको कौन सा जीएसटी लगेगा। मीन्स अहमदाबाद और वडोदरा मीन्स कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य। मीन्स एक ही राज्य है। एक राज्य मीन्स एक स्टेट है, तो कितने भागों में बटेगा जीएसटी? 2 भागों में, सीजीएसटी और एसजीएसटी। फिर दूसरा कैसा व्यवहार है? खरीदी का। जीएसटी हमेशा माल अथवा सेवा के साथ चलता है। खरीदी में माल आता है तो सब जीएसटी उधार होंगे, बिक्री में माल जाता है तो जीएसटी जमा होंगे, खरीद वापसी में माल जाता है तो जीएसटी सब जमा होंगे, बिक्री वापसी में माल आता है तो जीएसटी सब उधार होंगे, खर्च अपनी उधार बाकी होती है, मीन्स आवक पूर्ति जीएसटी उधार होते हैं, और आवकों में कौन सा जीएसटी लगेगा? जावक पूर्ति। हमेशा क्या होगा? जमा। ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपल रोजनामचा करना चाहें तो क्या करेंगे? उधार खरीदी का व्यवहार है तो लिखेंगे खरीद खाता उधार। ठीक है। और रोहन खाते से। ओके। यहाँ इतनी जगह मैंने किस लिए छोड़ी है बाद में बताती हूँ। ठीक है। खरीद खाता उधार, खरीदी में माल आ रहा है, मीन्स अपने खरीदी को उधार करें। यहाँ अहमदाबाद और वडोदरा एक ही स्टेट है, तो हमको जीएसटी को 2 भाग में बांटना है। कौन सा जीएसटी? सीजीएसटी और एसजीएसटी। खरीदी का व्यवहार है इसलिए आवक पूर्ति जीएसटी लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे आवक पूर्ति
CGST खाता उधार, आवक पूर्ति SGST खाता उधार और रोहन खाते से। अब रकम क्या लिखनी है? खरीदी की जो रकम हो एग्जैक्ट लिखनी है। कितनी है? 15,000। ठीक है, यहाँ हम 5% कर देते हैं। चल स्टार्ट। यहाँ हम अब रकम देखते हैं। खरीदा माल कितने का है? 15,000 का। तो खरीदी में कितना लिखेंगे? 15,000। अब यहाँ जो रकम आती है उस पर हमको GST गिनना है। तो 15,000 के 5%, CGST कितना है? 5%। तो कितना हुआ? 750 रुपया। SGST भी 5% मीन्स कितना हुआ? 750 रुपया। अब टोटल करेंगे उसका 15,000 प्लस 750 प्लस 750। तो रोहन से अब हमको कितने लेने हैं? 0 प्लस 15 16,500। माल खरीदा है 15,000 का, लेकिन रोहन को हमें कितने देने पड़ेंगे? 16,500 GST मिलाकर। ठीक है, अब सवाल देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित व्यवहारों पर से दाहोद मीन्स गुजरात स्टेट, ओके, कि श्री दिनेश भाई की बही में प्रविष्टि करनी है। टाइटल डालेंगे हम दिनेश भाई की बही में रोजना चा। अब यहाँ देखो, यहाँ CGST का दिया है वस्तु पर 6%, SGST दिया है वस्तु पर 6% और IGST दिया है 12%। ऐसे सेवा मीन्स खर्च और उपज की बात हो रही है, तो 2.5% और 5%। अब हम दाहोद के व्यापारी हैं, इसके मतलब हम गुजरात के व्यापारी हैं। गुजरात के जिस भी शहर में अगर होता होगा मीन्स एक स्टेट को 2 भागों में बांटेंगे और अदर स्टेट होगा तो GST को 1 भाग में बांटेंगे। ओके, पहला है सुरेंद्र नगर के सुरेश भाई के पास है। सुरेंद्र नगर मीन्स गुजरात का ही एक राज्य है। एक राज्य मीन्स 2 भाग। GST कितने भागों में बटेगा? 2 भागों में, CGST और SGST। के सुरेश भाई के पास से 50,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से खरीदा, रकम चेक से चुकाई। कैसा व्यवहार है? नगद व्यवहार है, मीन्स चेक का व्यवहार है। रोजनामचा हमको करनी है खरीद खाता उधार बैंक खाते से। खरीद खाता उधार बैंक खाते से। अब हमको GST लगाना है। खरीदी है मीन्स आवक पूर्ति लगेगा और GST हमेशा क्या होंगे? उधार। ठीक है, तो खरीदी की रकम कितनी आई है? 45,000। खरीदी होने से आवक पूर्ति GST लगेगा। एक ही स्टेट है इसलिए GST को 2 भागों में बांटा, CGST और SGST। 45,000 के 6% लिखे 2700 और 2700 रुपया। अब चेक से हमें चुकाने कितने पड़ेंगे? 50,400। तो इसकी रोजनामचा होगी खरीद खाता उधार 45,000, आवक पूर्ति CGST खाता उधार 2700, जावक पूर्ति SGST खाता उधार 2700 और बैंक खाते से 50,400। ओके, चौथा व्यवहार वाराणसी मीन्स उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मीन्स कौन सा? अदर स्टेट मीन्स दूसरा स्टेट। अदर स्टेट मीन्स इस GST को कितने भागों में बांटेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक GST मीन्स IGST। विष्णु भाई के पास से 40,000 का माल 10% रोकड़ बट्टे से खरीदा। कैसा व्यवहार है? उधार व्यवहार। रोकड़ बट्टा सिर्फ एक शर्त है, इसलिए कैसा व्यवहार है? उधार व्यवहार है। हमको रोजनामचा करनी चाहिए खरीद खाता उधार विष्णु भाई खाते से। खरीद खाता उधार विष्णु भाई खाते से। अब हमको कौन सा GST लगाना है? खरीदी है मीन्स आवक पूर्ति GST लगेगा और अदर स्टेट है मीन्स IGST लगेगा। तो रोजनामचा लिखेंगे खरीद खाता उधार आवक पूर्ति IGST खाता उधार विष्णु भाई खाते से। खरीदी की है हमने 40,000 की, 10% रोकड़ बट्टा नहीं गिना जाएगा क्योंकि ये उधार व्यवहार है। आवक पूर्ति IGST 40,000 के 12% लिखे कितनी हुई? 4,800। विष्णु भाई से को कितने देने पड़ेंगे? 44,800 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट है 7वां। हिम्मतनगर के हिमांशु भाई को 60,000 का माल 10% व्यापारी भट्टे से बेचा। बिक्री का व्यवहार, उधार बिक्री का व्यवहार है। हिम्मतनगर मीन्स सेम स्टेट मीन्स एक ही स्टेट है, तो कौन कितने भागों में बटेगा? 2 भागों में। जनरली हमको इसकी रोजनामचा करनी चाहिए हिमांशु भाई खाता उधार बिक्री खाते से। अब कौन सा GST लगेगा? बिक्री है इसलिए जावक पूर्ति GST लगेगा। हिम्मतनगर में सेम स्टेट है इसलिए 2 भागों में बटेगा, CGST और
SGST। बिक्री होने से जावक पूर्ति है और जावक पूर्ति होने से जमा करेंगे इसको, बराबर। GST हमेशा माल के साथ चलता है, यदि खरीदी हो तो उधार होगा, बिक्री होगा तो जमा होगा। यहाँ बिक्री का व्यवहार होने से इसको क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। रोजनामचा लिखेंगे, हिमांशु भाई खाता उधार 60,480, बिक्री खाते से 54,000, जावक पूर्ति CGST खाते से 3,240, जावक पूर्ति SGST खाते से 3,240। यहाँ हमको सिर्फ बिक्री की रकम पता है कितनी है। आपने 60,000 का माल 10% व्यापारी भत्ते से भेजा, मीन 54,000 का बेचा है। 54,000 के 6% करेंगे 3,240, 3,240 और टोटल रकम अपने को हिमांशु भाई से लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट है 11। शिमला मीन्स हिमाचल प्रदेश मीन्स अदर स्टेट, दो स्टेट तो GST को एक भाग में बांटेंगे IGST। शशिकांत को 50,000 का माल 10% व्यापारी भत्ते से चेक से बेचा। क्या किया है, चेक से बेचा। चेक से बेचा है मीन्स नगद व्यवहार है। रोजनामचा हमको करनी पड़ेगी बैंक खाता उधार, यहाँ करेंगे बैंक खाता उधार बिक्री खाते से। बिक्री होने से जावक पूर्ति GST लगेगा और अदर स्टेट होने से IGST लगेगा। तो इसकी रोजनामचा लिखेंगे बैंक खाता उधार बिक्री खाते से और जावक पूर्ति IGST खाते से। यहाँ बिक्री की रकम है 50,000 के 10% लेस मीन्स 45,000, इस पे 12% लेके हम IGST लगाएंगे 5400। टोटल रकम हम अपने अकाउंट में आ जाएगी 50,400। माल अपने ने बेचा है 45,000 का, GST के साथ अपने को रकम कितनी मिलेगी, 50,400। ओके, नेक्स्ट है 15वां व्यवहार। विष्णु भाई को 1/4 भाग माल वापस किया और वसूली की रकम प्रमाणसर मिली। आगे ऊपर के व्यवहार में हमने विष्णु भाई से क्या किया था, माल खरीदा था, उधार माल खरीदा था। कितने का, 40,000 का। 40,000 का 1/4 अपने रिटर्न कर रहे हैं मीन्स खरीदी वापसी कहलाएगी। तो रोजनामचा हमको खरीद वापसी हमेशा क्या होती है, जमा। हमको रोजनामचा क्या करनी है, विष्णु भाई खाता उधार खरीद वापसी खाते से। अब कौन सा GST लेना है, ये विष्णु भाई का हमने ऊपर व्यवहार देखा तो विष्णु भाई अदर स्टेट था, बराबर। तो अपने ने GST कौन सा GST लिया था, IGST। तो इस टाइम भी हम क्या लिखेंगे, आवक पूर्ति IGST खाते से। रकम हमको डिसाइड करनी है। हमने पहले 40,000 का माल खरीदा था, इसका 1/4 रिटर्न कर रहे हैं तो 10,000 का रिटर्न कर रहे हैं। 10,000 के 12% लेके तो कितना हुआ, 1200। विष्णु भाई को कितने देने पड़ेंगे, 11,200। ठीक है, नेक्स्ट है 18वां व्यवहार। हिमांशु भाई ने 1/3 भाग का माल वापस किया, वसूली की रकम प्रमाणसर मजरे मिली। अपने ने उससे पहले क्या किया था, हिमांशु भाई का अपने ने कितने का माल बेचा था, हिमांशु भाई को अपने ने 54,000 का माल बेचा था। ठीक है, 54,000 का माल अपने ने बेचा था, उसमें से वो 1/3 1/3 भाग का माल वापस कर रहा है मीन्स इसे कहेंगे बिक्री वापसी। हमेशा क्या होती है, उधार। बिक्री वापसी उधार होगी तो GST भी सब क्या होंगे, उधार होंगे। अब कौन सा, बिक्री वापसी होने से कौन सा GST लगेगा, जावक पूर्ति। तो बिक्री वापसी कितनी हुई, 18,000। बिक्री होने से जावक पूर्ति, बिक्री वापसी होने से कौन सा GST लग रहा है, जावक पूर्ति GST। और अदर स्टेट सेम स्टेट था इसलिए अपने ने GST को 2 भागों में बांटा था। तो बिक्री वापसी कितनी हुई, 18,000 की, उसके 6% लेके CGST 1,080 और SGST 1,080। अब हिमांशु भाई को कितने देने पड़ेंगे, 20,160 इन सबका टोटल। नेक्स्ट है 25वां व्यवहार। अहमदाबाद के सहजानंद फर्नीचर मार्ट में से 20,000 का एक कबाट ऑफिस के लिए खरीदा। खरीदा मीन्स कैसा व्यवहार हुआ, ये उधार व्यवहार है, बराबर। व्यक्ति का नाम दिया है, नगद का कोई उल्लेख नहीं है और संपत्ति से रिलेटेड है। जनरली हम इसकी रोजनामचा करते हैं, फर्नीचर खाता उधार और सहजानंद फर्नीचर मार्ट खाते से। अब GST तो हमको लेना ही पड़ेगा। फर्नीचर मीन्स खरीदी, फर्नीचर आ रहा है मीन्स आवक पूर्ति GST लगेगा, हमेशा होगा उधार। और अहमदाबाद है मीन्स सेम स्टेट तो 2 भाग, CGST और SGST। सहजानंद खाते फर्नीचर खाते को क्या करेंगे, जमा। फर्नीचर कितने का आया, 20,000 का, उसके 6% लेके
CGST और 6% लेके SGST। टोटल रकम हम सृजन फर्नीचर मार्ट को हमको चुकानी पड़ेगी। 20,000 का फर्नीचर है, 22,400 चुकाने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है दुकान भाड़े के रुपया 8,000 चुकाए। जनरली दुकान भाड़ा हो कि कोई भी सेवा हो कि अगर स्पेसिफाई ना कहा हो कि अदर स्टेट है तो उसे सेम स्टेट ही माना जाता है। मीन्स जीएसटी को दो भागों में बांटा जाता है, CGST और SGST। खर्च होने से आवक पूर्ति GST लगता है। इसकी नॉर्मल रोजनामचा लिखी जाए तो क्या होगी, दुकान भाड़ा खाता उधार नगद खाते से। तो हमने लिखा है दुकान भाड़ा खाता उधार नगद खाते से किया है, लेकिन GST अपने को लिखना पड़ेगा। दुकान भाड़ा मीन्स खर्च है, खर्च मीन्स आवक पूर्ति GST लिखा जाएगा। बराबर, सेम स्टेट है तो दो भाग बाड़े, CGST और SGST। अब यहाँ हमको सेवा, खर्च और उपज को सेवा माना जाता है, इसकी टकावारी अलग दी है 2.5 और 2.5। CGST 2.5 और SGST 2.5। तो अपने ने CGST लेके 2.5 लेके 8,000 के 2.5 करेंगे तो कितना आएगा 200। वापस 8,000 के 2.5 करेंगे तो 200 रुपया। टोटल रकम कितनी नगद चुकानी पड़ेगी, 8,400। यहाँ ये सवाल पूरा हुआ है। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 17 तुम्हें खुद होमवर्क में करना है, फिर हमारा स्वाध्याय कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत करेंगे। अस्तु।